हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आज आप सबका सक्सेस कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों को नमस्कार हाथ जोड़कर। जैसा कि आप मेरे प्यारे दोस्तों आप देख रहे थे कि अभी तक हमने ट्रिग्नोमेट्री के 4 पार्ट बना लिए हैं। पहले पार्ट में बेसिक मैंने बातें बताई हैं, किसे परपेंडिकुलर बेटा, किसे बेस और किसे हाइपोटेनस कहेंगे। सेकंड मैंने आपको बताया किस तरीके से हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। फिर मैंने आपको बताया किस तरीके से हम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के वैल्यू को याद रखेंगे, और नेक्स्ट पार्ट मैंने बताया था किस तरीके से हम चार्ट को याद रखेंगे। तो मैंने आपको चार्ट निकालने का शॉर्टकट मेथड बता दिया था कि किस तरीके से बहुत आसान तरीके से हमें रटना नहीं पड़े और हमारा काम चल जाए। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपने आखिरी वीडियो मेरा देखा होगा। और आज हम बात करते हैं किस तरीके से कोई भी सवाल हमारे सामने होगा और किस तरीके से हम थीटा की वैल्यू निकालेंगे। बच्चों, आज मैं आपके लिए 5 सवाल लेके आया हूं और हर एक सवाल अलग अलग प्रकार का रहेगा। ये वो सवाल है जो किसी ना किसी एग्जाम में या तो एमपी पुलिस में आया हुआ है, वही सवाल रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी में आता है, वही सीजीएल में आता है, प्रिया मेंस में या अदर एसएससी एग्जाम से अदर स्टेट्स के एग्जाम में आता है। तो आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर पहला सवाल ये रहा है। तो बेटा, सवाल की पहले तो मैं आप कुछ बताऊंगा आपको। दूसरी बात है कि गणित आना, लेकिन विद इन टाइम में आना, सबसे इंपोर्टेंट बात ये मैं आज आपको बता के जा रहा। केवल गणित सीखना नहीं है, यदि तुम एक सवाल को 5 मिनट में कर पा रहे हो, ये सीख कर खुश हो, तो ऐसे कुछ होने वाला नहीं है। मैं दोस्तों ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो सिंधु घाटी सप्ताह से तैयारी कर रहे हैं, फिर भी आज तक कुछ हुआ नहीं है, क्योंकि उन्होंने कभी अपना आकलन किया ही नहीं है कि सवाल आ रहा है क्या कम समय में आ रहा है। यदि सवाल कम समय में आ रहा तो आपको वो आ रहा है, यदि समय ज्यादा लग रहा है तो वो सवाल आपका नहीं है। तो आइए देखते हैं आपके सामने सवाल नंबर फर्स्ट। ठीक है, पहला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर। सर, सवाल हमें दिखाई दे रहा है, क्या दिख रहा है? 2 sin 3 थीटा इज इक्वल टू √3। फाइंड द वैल्यू क्या? थीटा। सर, हमें थीटा का मान निकालना है, बट हमारे सामने इतनी ऐसी इक्वेशन है। तो मैं ये कह रहा है कि आप एक काम करो, यहाँ पर 2 sin 3 थीटा, ये 3 थीटा ना, इसको हम अभी थीटा ही मानेंगे। ये 3 थीटा हो या 5 थीटा हो, 2 अल्फा हो या 2 फाइव हो, ये हमारी नजरों में क्या रहेगा? एंगल रहेगा। क्या रहेगा? एंगल ही रहेगा। अब देखिए आप, यदि मैं यहाँ से साइन 3 थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करूं तो आपका जवाब होगा ये। सर, 2 को नीचे भेज दीजिए। यदि मैं 2 को नीचे भेजूंगा तो बोलो √3 कितना आएगा? 2। अरे कितना आएगा सर? ये 2 नीचे जाएगा तो √3 के नीचे आएगा, तो बेटा कितना आ गया? सर, √3/2 आ गया। ठीक, अब मुझे आप इतनी सी बात बताओ, साइन 3 थीटा का मान कितना? √3/2। यदि ये एक एंगल ही है तो साइन कितने डिग्री पर √3/2 देता? सर, साइन का मान कितने डिग्री पर √3/2 होगा? सर, आपने सिखाया था साइन 0 का मान 0 होता, साइन 30 का मान 1/2 होता है, साइन 45 का मान बेटा 1/√2 होता है, साइन 60 का मान कितना होता? अरे सर, साइन 60 की जो वैल्यू होती है वो √3/2 होगी। मतलब मैं ऐसा लिख सकता है कि सर, हम इतनी बात जानते हैं कि साइन 60 की जो वैल्यू है बेटा वो कितना है? √3/2। अरे कितना है सर? साइन 60 की जो वैल्यू √3/2 है। तो सर, ये √3/2 कब देगा? जब साइन 60 होगा। तो इस पर ऐसा लिख सकता मैं, साइन 3 थीटा इज इक्वल टू साइन 60। अरे कितना होगा? साइन 60। यहाँ पर भी साइन है, यहाँ पर भी साइन है, दोनों एंगल का कंपैरिजन हो जाएगा। 3 थीटा किसके बराबर होगा? 60 के बराबर। तो मैं कंपैरिजन करके ये बात फाइंड आउट कर सकता हूं मेरे प्यारे दोस्तों। 3 थीटा बराबर कितना? 60 होगा। 3 से कैंसिल हो जाए, कितनी बार? सर, 20 या 60। थीटा कितना आ गया? अरे थीटा कितना आ गया है? तो आपका जो होगा सर, ये थीटा है ना, ये कितने डिग्री आ गया है? तो 20 या 60। थीटा बराबर कितना आ गया बेटा? 20 डिग्री। अरे हाँ ना, थीटा का मान कितना आ गया? सर, 20 डिग्री आ गया। कोई डाउट है क्या? आप देख रहे हो कितना आसान है। तो हम बहुत आसान तरीके से दोबारा समझिए। मैंने बेटा 2 को यहाँ भेजा तो ये हो गया √3/2 हो गया। क्लियर है? फिर मैंने पता लगाया कि यहाँ पर तो सर साइन है, यहाँ पर क्या है? साइन है। ठीक है, यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा? सर, यहाँ पर तो साइन है, यहाँ पर √3/2। तो मैंने कहा पता करो साइन का कितने डिग्री का मान √3/2 होता। तो आपका जो होगा सर, आप ही ने बताया था कि साइन 60 का जो मान होगा वो √3/2 होगा। मतलब थीटा की जगह बोलो कितना चाहिए? साइन 60 चाहिए। तो मैंने कहा कि ये वैल्यू किसकी है? साइन 60 की है। तो दोनों साइड साइन है, ये भी एंगल दोनों आपस में बराबर है। तो 3 थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 60 होना चाहिए। 3 थीटा 60 के बराबर, तो ये किसके बराबर? अरे 3 60 के बराबर दोस्तों। तो ये किसके बराबर होगा? सर, इसमें क्या पूछने वाली बात है, ये तो 20 के बराबर होगा। तो बोलो थीटा का मान कितना आ गया? 20 डिग्री। अरे कितना आ गया? 20 डिग्री।
बात क्लियर है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सवाल बहुत प्यारा लगा होगा। ये आया हुआ है एमपी पुलिस में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब तो तुम याद होगी। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये रहा क्वेश्चन नंबर सेकंड। नहीं आ रहा क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। देखिए सवाल आपके सामने है स्क्रीन पर, आपको दिखाई दे रहा होगा। एक बार मैं चेक कर लूं आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा। ठीक है, दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो सवाल क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, 2 sin थीटा बाय 2 sin थीटा बाय 2 बराबर है 1। फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। क्या निकालना? फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। सर हमें थीटा का मान ज्ञात करना है, तो वही अभी जो मैंने तरीका बताया था उसी से कर सकती हैं। देखो क्या करें सर, एक काम करो, ये तो पूरा थीटा ही है जी, बिल्कुल है। ये तो एंगल की नजर से देखना होगा। इस दो को कहां भेज दो? नीचे। अरे इस दो को एक के बटे में भेज दो। सर साइन थीटा बाय 2 इज इक्वल टू कितना? 1/2। अरे कितना होगा? 1/2। अब आपको ये बात सोचनी है कि साइन में कितने डिग्री का मान 1/2 होता। तो सर ये तो हम जानते हैं, आपने पिछली क्लास में सिखाया, हमें निकालना भी बताया शॉर्ट ट्रिक से। साइन 0 का मान बेटा 0 होता है, साइन 30 का मान 1/2। अरे कितना होगा? सर साइन 30 का जो वैल्यू है वो 1/2 है। तो सर मैं इसकी जगह लिख सकता कि साइन 30 का जो मान है बेटा वो कितना है? 1/2। अरे कितना है? सर साइन 30 का जो मान है वो 1/2 है। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता? सर साइन थीटा बाय 2 इक्वल टू, इसकी जगह है साइन 30। अरे यार सियानो, इसमें कोई डाउट है क्या? सर इसमें तो कोई डाउट नहीं है। तो यहाँ पर भी साइन है, यहाँ पर भी साइन है, तो साइन और साइन का कंपैरिजन करेंगे तो सर ये जो थीटा दिखाई दे रहा है किसके बराबर है? थीटा के बराबर होना चाहिए। तो मैं कंपैरिजन करूंगा, थीटा बाय 2 इक्वल टू कितना? 30। 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई होगा बेटा, थीटा बराबर कितना आ गया? 32 जा 60। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई है? 60 डिग्री। क्लियर है? अरे थीटा का मान कितना आ गया है? 60 डिग्री। तो इस तरीके से सेकंड सवाल का भी आंसर कितना आ गया है? 60 डिग्री। बात क्लियर है? दोनों सवाल एक ही पैटर्न के थे। आप इसे नोट करो, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। इसे आप नोट कीजिए बेटा। उम्मीद करता हूं कि वॉइस क्लियर आ रही होगी और आपको स्क्रीन पर लिखा हुआ भी बेटा क्लियर नजर आ रहा होगा। ठीक है, इसे नोट कीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। 10 सेकंड का टाइम आपके पास है, उसके बाद काम मेरा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा। लगाओ आप अप्रोच कि सर किस तरीके से सॉल्व करेंगे, किस तरीके से नहीं करेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। लगाओ दिमाग। ऐसे सवाल आते हैं एमपी पुलिस में, आरआरबी, ग्रुप डी, एनटीपीसी, इसी प्रकार के सवाल आएंगे और तुम फिर वहां सोच नहीं पाओगे बेटा। बन गया? चलो ठीक है, देखते हैं। सर अब यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आ रहा, पूरा मामला गड़बड़ सा लग रहा। कुछ मत करो, साइन थीटा इधर है, कॉस, कॉस को भी इधर ही बुला लो। अरे कॉस जब इधर आएगा तो क्या होगा? तो सर साइन थीटा, सर कॉस यहाँ आएगा तो ये क्या हो जाएगा? कॉस थीटा इक्वल टू ये √3 वहां, जब ये इधर आएगा तो यहाँ 1 बचेगा और √3 कहाँ आएगा? आप एक फॉर्मूला बहुत अच्छे से जानती है, बात मैंने पहले ही बताई है कि टेन थीटा किसके बराबर होगा। सर ये बात हम जानते हैं कि टेन थीटा इक्वल टू किसके होगा? साइन थीटा अपॉन, अरे साइन थीटा अपॉन, सर ये बात तो हम जानते हैं कि टेन थीटा की जो वैल्यू है वो साइन बाय कॉस है। तो यहाँ साइन बाय कॉस दिख रहा? जी हाँ दिख रहा। तो साइन बाय कॉस की जगह बोलो क्या लिख दूं? सर साइन थीटा बाय कॉस थीटा की जगह क्या लिखा जाएगा? टेन थीटा। तो इसकी जगह क्या लिखा जाएगा? टेन थीटा इक्वल टू कितना? 1/√3। अरे कितना लिखा जाएगा? 1/√3। टेन थीटा का मान कितना आ गया? सर टेन थीटा की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई है? 1/√3। क्लियर है? आप मुझे बताओ टेन थीटा का मान 1/√3 है, तो टेन कितने डिग्री पर 1/√3 देता? सर टेन 0 कितना होगा? तो वो सिंपल सी बात है, टेन 0 का मान कितना है? तो 0 है। टेन 30 का मान कितना है? सर 1/√3 है। क्या है? 1/√3 है। जी हाँ। सर हम एक बात और जानते हैं कि टेन 30 डिग्री की जो वैल्यू होगी, एक सेकंड बेटा, टेन 30 डिग्री की जो वैल्यू होगी, टेन 30 की जो वैल्यू होगी वो 1/√3 होगी। जी बिल्कुल। आप मुझे बताओ मेरे दोस्तों, क्या मैं 1/√3 की जगह बोलो टेन 30 रख सकता? अरे यार आवाज नहीं आ रही आपकी,
क्या मैं 1/√3 की जगह क्या tan थीटा रख सकता? जी हाँ, रख सकते हो। तो आप मुझे बताइए कि tan थीटा इक्वल टू इसकी जगह क्या लिखा जाएगा सर? tan 30। इधर भी tan है, इधर भी tan है, दोनों का कंपैरिजन होगा तो थीटा का मान कितना आ गया? ओहो सर, थीटा का जो वैल्यू है बोलो कितना आ गया? अरे कितना आ गया? 30 डिग्री। तो बोलो आंसर कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। थीटा की वैल्यू कितनी निकल के आ गई है? 30 डिग्री। बात क्लियर है? उम्मीद करता हूं कि आप बातों को समझ पा रहे होंगे। क्लियर है? नोट कीजिए। बढ़ते हैं फिर अगले सवाल की तरफ। 3 सवाल हो गए, तीनों मुझे ये लगता है कि आपको प्यारे लगे होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 4। इससे अच्छा लेवल वाला है, हर एक लेवल का सवाल मिलेगा, भले वो एमपी पुलिस में आया हुआ हो, भले वो सीजीएल प्री का हो, भले वो सीजीएल मेंस का हो, एनटीपीसी प्री का हो या एनटीपीसी मेंस का हो, हर एक सवाल मेरे पास अवेलेबल है। बस कहना तुमको है सर इसमें तो वैल्यू दे रहा है, कुछ नहीं दे रहा है, जो मान जिसका जितना है उतना रखिए। देखो आप सर यहाँ पर तो tan थीटा है, जी बिल्कुल tan थीटा है इक्वल टू sin 45 का मान, सर sin 45 का मान तो 1/√2 होता। cos 45 का मान तो सर इसका मान भी कितना होता? 1/√2 होता। साइन और कॉस आपस में बराबर होते हैं। कब बराबर होते हैं सर? थीटा बराबर 45 डिग्री रखने पर। ठीक है, तो ये दोनों बराबर है। साइन 30 का मान आप जानते हो और नहीं जानते हो तो जो मेरी लास्ट क्लास है, लास्ट ट्रिग्नोमेट्री की जो मेरी लास्ट क्लास नंबर 4 है, उसमें मैंने सारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की वैल्यू निकालना सिखाई है। तो आप जाओगे मेरे यूट्यूब चैनल में तो आपको वीडियो नंबर 4 देखोगे और वहां पर ये वैल्यू मिल जाएंगी। क्लियर? अब देखो आप 1/√2 का मल्टीप्लाई होगा तो 1/√2 का √2 में बेटा 2 आएगा प्लस 1/2 आएगा। अब मुझे इतनी बताइए तो tan थीटा के बराबर है? जी सर tan थीटा के बराबर है। आधा आधा कितना हो जाएगा? तो सर आधा आधा कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब मुझे बताओ tan में कितनी डिग्री रखने पर थीटा 1 देगा? तो सर हम जानते हैं कि tan 45 का मान कितना होता? अरे tan 45 का मान कितना होगा? सर 1 होगा। अरे कितना होगा? 1 होगा। और आप देखो tan थीटा इक्वल टू 1 कब आएगा? सर 45 डिग्री रखने पर। ऐसे आनो दोनों साइड tan है तो थीटा का मान कंपैरिजन कर दीजिए। थीटा इक्वल टू कितना आ गया बेटा? अरे थीटा बराबर कितना आ गया? 45 डिग्री। अरे ऐसे आनो आया नहीं आया? जी पक्का आ गया। सर थीटा का मान कितना आया? 45 डिग्री। यही हमारा क्या होगा? तो आपका यही हमारा आंसर है। क्लियर है? उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे। अभी तक हमारे यूट्यूब पर धीरे धीरे क्लास आ रही हैं और धीरे धीरे आने वाले समय में हमारी ऐसी प्लानिंग है कि हम जो ऑफलाइन क्लास में पढ़ाते हैं, मेरे पास एक पूरा कंप्लीट बैच है 50 से 60 स्टूडेंट्स का। ठीक है, तो कंप्लीट जो बैच में ऑफलाइन पढ़ा रहा और 5.5 घंटे का बैच रहता हमारे यहाँ। एक ही बैच में पढ़ाता फाउंडेशन, कंप्लीट मैथ पढ़ाया जाएगा, कंप्लीट रीजनिंग पढ़ाई जाएगी, कंप्लीट जीएस और कंप्लीट साइंस पढ़ाया जाएगा। एक ही बैच है, कोई टारगेट बैच नहीं है। टारगेट बैच बना के किसी को बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता कि सर हम 4 महीने में तैयारी करवा देंगे, 3 महीने में करवा देंगे। तो मेरे पास कोई जड़ी बूटी नहीं है कि मैं तुम्हें वो खिला दूं और दवा दे दूं और तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए। पहले सबसे पहले आपको सिलेबस पूरा करना पड़ेगा, भले वो मैथ्स का हो बेटा या वो रीजनिंग का हो या जीएस का हो या इंग्लिश का हो या साइंस का हो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का हो, किसी का भी हो। पहले आप प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाओगे, सिलेबस पूरा करोगे, साथ में टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करोगे एंड प्रीवियस नंबर ऑफ क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करोगे। देन तब जाके जब हमारे पास कंप्लीट इतना सिलेबस इतनी इंफॉर्मेशन होती है तब जाके सिलेक्शन होता है। ऐसा थोड़ी है कि आओ और 4 महीने में मैं तुम्हें एक वॉशिंग मशीन में डालूंगा सिलेक्शन करो, ऐसा संभव नहीं है। इस बात का ध्यान दीजिएगा। आप दुनिया में कहीं पर भी पढ़ें, पहले आपका सिलेबस पूरा होना चाहिए। बहुत सारे ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूटों को मैं जानता हूं, मैंने उसमें पढ़ाया है, तो 3-3 घंटे केवल क्लास देते हो, 6 महीने में सिलेबस पूरा करवाने का वादा करते हैं, जो कि उनका वादा झूठा है। ये बात कब ऐसे ना रहे। हमारे यहाँ 5.5 घंटे क्लास चलती है पर डे, 5.5 घंटे क्लास चलती है। जो क्लास भांडर में चलती है वही क्लासेस आपको इंदौर में मिलेंगी या दिल्ली में मिलेंगी। उसके अलावा बहुत कम सिटी ऐसी है जहाँ पर 5.5 घंटे क्लासेस हमें दी जाएंगी। हमारे यहाँ 5.5 घंटे की क्लास मिलेगी, तभी जाके हम कंप्लीट सिलेबस को पूरा करवा पाते हैं। क्लियर? तो इन बातों को भी ध्यान रखना कि तुम कहीं बेवकूफ ना बन जाओ। बात पैसे की नहीं है, बात समय की है। ये समय लौट के नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये रहा, आखिरी सवाल है आज आपका। 2 सेकंड लीजिए, 2 से 4 सेकंड सोचिए, समझिए, अप्रोच को लगाइए, फिर आंसर दीजिए।
लिखो इसे आप, देख लिया। ओहो, इसमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे आएगा, टेंशन मत लो, समझ में आएगा। क्या करें, एक काम करो, इसको यही रहने दो, -1 को उधर भेजो। सर 3 tan स्क्वायर थीटा, माइनस को यहाँ भेजेंगे तो वो कितना आएगा, 1 आएगा। अरे इधर माइनस का, इधर जाएगा प्लस का, यदि प्लस का होता है इधर जाता बेटा माइनस का। तो सर 3 को भी नीचे भेज दो जी, बिल्कुल। तो क्या आएगा, tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना, 1/3। लेकिन एक बार बताओ सर, tan स्क्वायर में थोड़ी हमें वैल्यू पता है, तो tan में तो है ना, दोनों साइड का स्क्वायर रूट लो। तो सर tan थीटा इक्वल टू कितना, 1 का 1 ही रहेगा, √3 का कितना, अरे 3 का स्क्वायर रूट लेंगे, √3 आएगा। सर tan में 1/√3 हम जानते हैं, अरे कितने डिग्री का मान होता है सर, tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3। अरे कितना होता है, थीटा का मैं कौन सा मान रखूं tan में कि 1/√3 आ जाए, तो tan 30 का, तो मैं सीधा भी लिख सकता है प्रॉपर तरीके से। ये किसका मान है सर, tan 30 की वैल्यू है, तो थीटा का मान कितना हो जाएगा। तो सर आपका जवाब थीटा इक्वल टू कितना, 30 डिग्री। अरे कितना होगा, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। बात क्लियर है। उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा बताए गए 5 क्वेश्चन आपको क्लियर होंगे। और जिसने भी ये वीडियो नहीं देखी है तो आप पार्ट नंबर पहले से देखो, प्रॉपर तरीके से नोट बनाओ, प्रीवियस क्वेश्चन लगाओ, और जो कोई भी डाउट आता है तो यहाँ पर मैं अपना नंबर दे दे रहा हूं, ठीक है। नंबर है सक्सेस कोचिंग क्लास का 9131075860। आप कभी भी किसी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन कितने भी समय 24/7 आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, मैं तुरंत देखकर आपको उसका सॉल्यूशन दूंगा। और सॉल्यूशन ऐसा होगा कि आपको सॉल्व करने में 10 से 20 सेकंड का समय लगे। सॉल्यूशन लंबे नहीं होंगे कि पूरा पेज भर गया, 1 घंटे में 3 ही सवाल हो रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी हम नहीं पढ़ाते हैं। बात क्लियर है। तो जो पढ़ाया समझ में आ रहा, उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बात को समझ पा रहे होगे। आगे की बात दोस्तों कल करेंगे। नमस्कार सभी लोगों को।